एनसीईआरटी ने क्लास 6 से लेकर 8 और 9 से लेकर 12 के लिए 2 नए मॉड्यूल्स जारी कर दिए हैं। नियमित किताबों से अलग ये मॉड्यूल्स देश के बंटवारे की विभीषिका पर आधारित हैं। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को बंटवारे का दोषी बताया गया है। मॉड्यूल ये बताता है कि जिन्ना ने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया और माउंटबेटन ने इसे लागू कर दिया। ये जानकारी विभाजन के दोषी टॉपिक में जोड़ी गई है। कांग्रेस ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा जा रहा है और किताब में कुछ भी सच नहीं है। तो इस मॉड्यूल के सामने आते ही अब इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। देश के बंटवारे के 3 गुनहगार, माउंटबेटन, जिन्ना और कांग्रेस। एनसीईआरटी की नई किताब में अब बच्चे ये पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि किताब में ये जानकारी होगी कि मोहम्मद अली जिन्ना जिसने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस जिसने बंटवारे को स्वीकार कर लिया और लॉर्ड माउंटबेटन जिसने इसे लागू किया। किताब में बाकायदा तीनों के उस वक्त के स्टेटमेंट होंगे जिससे यह स्थापित हो सके आखिर ये तीनों ही क्यों बंटवारे के जिम्मेदार थे। मसलन किताब में पंडित नेहरू के 1947 के एक भाषण के हवाले से कहा गया है कि तब उन्होंने कहा था, हम ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां या तो हमें विभाजन स्वीकार करना होगा या निरंतर झगड़े और अराजकता का सामना करना होगा। विभाजन बुरा है, परंतु एकता की कोई भी कीमत गृह युद्ध की कीमत से कहीं कम हो। नेहरू के इन्हीं तर्कों के आधार पर उन्हें बंटवारे के 3 दोषियों में से एक माना गया। इसी तरह से जिन्ना और माउंटबेटन के भी तब की बातों का जिक्र किताब में पढ़ाया जाएगा, जिससे कि बच्चे ये समझ सकें कि ये दोनों भी कैसे बंटवारे के जिम्मेदार और दोषी थे। एनसीईआरटी की नई किताब की जानकारी जैसे ही सामने आई, कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने तर्कों के साथ तैयार दिखे। इस सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। आग लगा दीजिए इस किताब को अगर ये सब नहीं लिखा है तो। ये है हकीकत। ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। विवाद में ओवैसी और आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज भी कूदे। कांग्रेस का बचाव तो नहीं किया, लेकिन बीजेपी पर हमले जरूर किए। सिलेक्टिव चीजों को पढ़ाएंगे, माने आपके जो आइडियोलॉजिकल हेड हैं उनको आप ऐसा बना देते कि जैसा वो बिल्कुल दूध के धुले में नहीं है। सच्चाई बोल रहा हूं मैं आपको। जाहिर सी बात है, जिन्ना हो, हिंदू महासभा हो और आरएसएस हो, ये सभी लोग भारत के विभाजन के पक्ष में थे। देश की आजादी के 79 साल पूरे होते ही एक नया विवाद सामने है, और विवाद आजादी के दौर के इतिहास को लेकर है। इतिहास की अपने अपने तरीके से व्याख्या भी होती रही है। कभी कांग्रेस पर इतिहास की अपनी व्याख्या के आरोप लगते हैं, तो अब वैसे ही आरोप कांग्रेस बीजेपी पर भी लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।